हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो के अंदर हम सेटअप करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव को, और रिएक्ट नेटिव को सेटअप करना काफ़ी आसान होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर पूरा सेटअप करते हैं, और आने वाले टाइम में आपको रिएक्ट नेटिव पूरा आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मैं अभी क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अभी क्रोम को ही ओपन किया है। अब मैं यहाँ से रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाऊँगा। यहाँ से आपको जाना है सेटअप अप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक एक्सपो और दूसरा रिएक्ट नेटिव CLI। तो हम रिएक्ट नेटिव CLI को सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपका जो भी डेवलपमेंट OS है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आप चूज़ कर लीजिएगा। आपका टारगेट OS चूज़ कर लीजिएगा। देन हम इस कमांड को चलाएंगे। लेकिन इस कमांड को चलाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस कमांड को चला देंगे तो ये कमांड डायरेक्टली हमारे सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर अभी चोको इंस्टॉल नहीं होगा, तो हमें चोको इंस्टॉल करने की नीड होगी। तो अभी तो इसको करते हैं यहाँ से पावर सेल को ओपन। ये पावर सेल है हमारा, इसको रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर करके आप एग्जीक्यूट कीजिएगा। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, और करने के बाद ये अभी कमांड हमें करना होगा। तो हमें एक वार्निंग आनी चाहिए कि चोको हैज़ बीन नॉट इंस्टॉल, सो चोको इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चोको इंस्टॉल करेंगे। तो चोको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमें URL मिल जाता है। तो हम चोको की वेबसाइट पे चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ हम डॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए ये मिल चुका है। यहाँ पे अगर हम इसको चलाएंगे, देन हमारा जो भी ये कमांड है, इसको चलाने के बाद चोको इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैंने किया इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा। ये जो भी डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड होगी, और इंस्टॉल होने के बाद हमें एक मैसेज आ जाएगा कि योर पैकेज इज़ बीन इंस्टॉल्ड, सो रन चोको। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा चोको इंस्टॉल हो गया। हम इस टर्मिनल को कर देंगे क्लोज, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगेन पावर सेल को ओपन करेंगे। देन हमने जो ये अभी कमांड चलाई थी, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये कमांड सक्सेसफुली रन हो जाएगी। रन होने के बाद हमें कुछ देर वेट करना होगा, क्योंकि ये Node.js और जावा दोनों को ही इंस्टॉल कर रही होगी। तो हम कुछ देर वेट करते हैं, और जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है उसके बाद मैं लौट कर वापस आता हूँ। 12 seconds later. सो हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी जो इंस्टॉलेशन है जावा का वो चल रहा है। हम थोड़ी देर वेट करते हैं, और हमारा जो भी जावा का और Node.js डाउनलोड होना था वो कंप्लीट हो चुका है। देन हम क्या करेंगे, इसको करते हैं क्लोज। ये हमारा काम हो चुका है। देन हमें एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम एंड्रॉयड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमें कोई लिंक देखने को नहीं मिल रही है, तो हम एक काम करते हैं, हम चले जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको हम ओपन कर लेंगे। आई थिंक इंटरनेट, हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे ये डाउनलोड करना होगा। तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करा है, तो मैं वहीं से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं अपने यहाँ डाउनलोड में आऊँगा और इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये कुछ देर टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, तब तक हमें वेट करना है। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो थोड़ा जो टाइम है और ज़्यादा लगेगा, तो आपको वेट करना है। फ्रस्ट्रेट होकर आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। सो अभी हम वेट कर रहे हैं। A few moments later. सो हमारे एंड्रॉयड की इंस्टॉलिंग चालू हो चुकी है। तो ये हमारा एंड्रॉयड, ये इसको आपको क्लिक टू नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा।
जो भी एंड्रॉयड की इंस्टॉलिंग है वो फिनिश हो जाए एक बार, तो फिर हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 1 से 2 मिनट लगेगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। A few moments later. सो अभी जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है, और मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो इसको करते हैं एंड ओके करने के बाद डोंट सेंड पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ जो नेसेसरी फाइल्स हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैन इसके बाद हमें नेक्स्ट एंड ये जितनी भी फाइलें हैं टोटल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो हम वेट करेंगे तब तक जब तक ये पूरी फाइलें डाउनलोड हो जाती हैं। और जब ये पूरी फाइलें डाउनलोड हो जाएगी देन मैं आपको लौट कर वापस मिलता हूँ। A few minutes later. सो जो हमारी इंस्टॉलेशन थी एंड्रॉयड की वो फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हमें फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो इंटरफेस है एंड्रॉयड स्टूडियो का वो ओपन हो चुका है। देन हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ पाथ की सेटिंग्स करनी होगी। तो इसके लिए हम पहले एंड्रॉयड होम की सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करना है। यहाँ से आपको यहाँ इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना है और ये हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। तो इसके लिए अभी सबसे पहले हमें जाना है अपने लोकल डिस्क सी के अंदर। यहाँ से मैं डिस्क सी के अंदर आता हूँ, यूजर्स के अंदर जाऊँगा। ये मेरा यूजर है। मैं यहाँ से सबसे पहले तो जो हिडन फोल्डर्स हैं उसको विजिबल कर लूँगा। तो यहाँ पे एप डेटा के अंदर जाना है, आपको लोकल के अंदर जाना है, एंड्रॉयड एच डी के अंदर आपको ये जो पाथ है इसको करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे एक एंड्रॉयड होम नाम से, जैसा आपको इसके अंदर दिख रहा है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ऐसा क्रिएट करना है। ठीक है, सो इसको करते हैं पाथ को पहले पेस्ट, और उसके बाद हम एंड्रॉयड होम। देन ये हमारी सेटिंग हो गई कंप्लीट। देन हमें इस पाथ के अंदर आते हुए यहाँ पे हमें एक और ऐड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर आना है और जो ये है इसको करना है इस पाथ को कॉपी। सो ये पाथ हो गया हमारा ये पाथ को हमने किया कॉपी करने के बाद हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसको कर देंगे ओके, देन ओके। ये हमारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हमने यहाँ तक कर लिया है। हमें सिंपली एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम ये कमांड यूज करेंगे। तो मैं अभी किसी फोल्डर में चल के एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओपन टर्मिनल किया मैंने। ओपन टर्मिनल करने के बाद मैंने इसको किया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम वेट करेंगे कि क्या कोई एरर आता है या फिर जो प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें एक एरर आ रहा है, हमें ये वाली कमांड चलानी होगी। ओके, तो हम इसको भी कर लेते हैं। सो हमने ये कमांड चला ली है। देन हम वापस से टर्मिनल को करेंगे क्लोज एंड देन करेंगे वापस से ओपन करने के बाद हमें जो कमांड हमने पहले यूज की थी उसको वापस से कॉपी पेस्ट करेंगे एंड अभी देखते हैं कि क्या हमारा जो npx है वो स्टार्ट हो गया। तो हमें सबसे पहले रिएक्ट नेटिव का वर्जन इंस्टॉल करने को बोलेगा, उसे हमें यस करना है। यस करने के बाद कुछ देर तक डाउनलोडिंग चलेगी और जो भी हमारे पैकेजेस हैं वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। A few minutes later. जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, तो हमें वेट करना होगा थोड़ी देर। A few minutes later. सो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे सिस्टम के अंदर गिट नहीं था, तो जो गिट है वो सेटअप नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसको कर देंगे क्लोज करने के बाद यहाँ से अभी हमने आईडी ही, मतलब कि कोई भी हमें एक आईडी की नीड पड़ेगी तो हम वीएस कोड यूज करेंगे। तो हमने वीएस कोड को भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, उसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें विंडो के लिए डाउनलोड करना है। देन हम वेट करेंगे। ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा कंप्लीट भी हो गया है। तो इसको करते हैं इंस्टॉल। सो इसको करना है आपको एक्सेप्ट।
देन नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये आपको सारे आइकन्स को सारे चेक बॉक्स को चेक कर देना है ताकि जो भी सेटिंग्स हैं बेस कोड के लिए बेस्ट से बेस्ट सेटिंग वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सके। देन हमें थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक ये इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल होने के बाद देन हम इसको वापस से ओपन करेंगे। A few moments later. सो हमारा VS कोड हो चुका है इंस्टॉल। हम इसको करते हैं क्लोज। यहाँ से अभी हम इसको ओपन नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया था ऑसम प्रोजेक्ट करके, इसको यहाँ से हम करते हैं ओपन VS कोड के अंदर। तो अभी ये हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। जनरली हम इसको नेक्स्ट कर देना है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे वो सेटिंग कर लीजिएगा। देन ये अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यहाँ से हमें करना है टर्मिनल को ओपन, और टर्मिनल ओपन करने के बाद हम कमांड चलाएंगे npx react native रन एंड्रॉयड। अगर मैं एंड्रॉयड के लिए यूज कर रहा हूँ तो मैं एंड्रॉयड इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि नो टर्मिनल ऐप वॉज स्पेसिफाइड। सो आई थिंक कुछ इशू है, तो अभी हम इसको वापस से करते हैं क्लोज। ठीक है, देन हम करते हैं npm स्टार्ट। ओके, npm स्टार्ट करने के बाद जो हमारा टर्मिनल है वो स्टार्ट हो चुका है, हमें अलाउ कर देना है। ओके, इसके बाद मैं एंड्रॉयड के लिए ओपन करूँगा तो मैं ए प्रेस करूँगा। ए प्रेस करने के बाद जो हमारा डेव सर्वर है वो 8081 पोर्ट पे चालू हो चुका है। सो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा एमुलेटर है वो ओपन हो रहा है। तो ये हमारा एमुलेटर का जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है। देन अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। सो ये हमारा एमुलेटर भी यहाँ ओपन हो चुका है, इसको भी हम परमिशन दे देंगे। इसको हम फ़ोन को करते हैं ऑन। और यहाँ पे कुछ जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड होगी, तो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये फाइल्स डाउनलोड होती हैं। सो अभी कुछ इशू आ रहा है क्योंकि हमने जो सेटअप किया है वो करेक्ट सेटअप नहीं है। सो शायद उसी का हमें इशू मिल रहा है। तो अभी हमने कुछ सेटअप किया था जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैं इस वाली कमांड को वापस से एक बार रन करूँगा, देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं ऐसा हमें बताया जा रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारे सिस्टम्स के अंदर कितनी डिवाइसेस हैं, या फिर हम इसको रन करते हैं और साथ में चेक भी करते हैं कि कितनी डिवाइसेस हैं। तो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे आऊँगा। तो अभी सिर्फ मुझे एक ही डिवाइस दिख रही है अभी यहाँ पे, तो सब सारी चीज़ें सही हैं। देखते हैं कि क्या इशू है एग्जैक्टली। कई बार इंटरनेट इशू के कारण जो ये फाइल्स है वो डाउनलोड नहीं हो पाती है और हमें ये एरर्स देखने को मिलते हैं। अभी देख सकते हैं आप, परफेक्ट हमारा काम हो रहा है। हमें वेट करना है। ये 100% डाउनलोडिंग फिनिश हो चुकी है। देन उसके बाद कुछ और नेसेसरी फाइल्स डाउनलोड होंगी। हमारा इधर एंड्रॉयड एमुलेटर भी ओपन हो चुका है। मैं इस टर्मिनल को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अगेन हम इसको करते हैं क्लोज एंड फिर से रन करेंगे। सारी चीज़ों को कर देते हैं क्लोज क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो ज़्यादा यूज हो रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। वापस से एक बार फिर से रन करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को भी क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसको भी कर दिया क्लोज़। करने के बाद
हमें अभी ऑप्शंस आएंगे, हमें एंड्रॉयड के लिए ओपन करना है। मैं यहाँ से एंड्रॉयड के लिए ओपन कर लूँगा। सो हमारा जो एमुलेटर है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। देन इसको भी हमें करना होगा स्टार्ट। सो हमारा एमुलेटर तो स्टार्ट हो गया है। हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि ग्रेडल अपना काम ख़त्म नहीं करता है, और जब ये काम ख़त्म कर लेगा तो लौट कर मैं वापस आऊँगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। 12 seconds later. सो गाइस एक्चुअली ये हो रहा था कि जो मैंने ये एंड्रॉयड होम का जो ये वेरिएबल सेट किया था, इसको यहाँ पे नहीं सेव करना है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। मुझे ये जो एंड्रॉयड होम है इसको मुझे यहाँ पे सेव करना है। ओके, और इसको वापस से हम कॉपी करके लाते हैं। तो यहाँ से हमें जाना था लोकल डिस्क सी के अंदर, यूजर्स विशाल, एंड देन ऐप डेटा के अंदर जाना है, लोकल के अंदर जाना है, एंड्रॉयड के अंदर जाना है, एच डी के को करना है ओपन। जो ये हमारी पाथ थी या, तो इसको करते हैं हम यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली आपको आना है यहाँ पे और इसको करना है पेस्ट, एंड देन करना है ओके, एंड देन ओके करके अगेन ओके, एंड देन वापस से रन करके देखते हैं कि क्या अभी ये परफेक्ट वर्क कर रहा है या कोई इश्यू है। सो अभी तक तो सही वर्क कर रहा है, देखते हैं आगे। सो मैं इसको एंड्रॉयड के लिए ओपन करूँगा और अभी इंस्टॉलिंग ऐप्स हो रहे हैं। सो अभी तक यहाँ तक सारी चीज़ें सही हो रही हैं, देखते हैं इसके बाद। हाँ, तो अभी भी चीज़ें सही हो रही हैं, अभी वेट करना पड़ेगा हमें थोड़ी देर। A few minutes later. सो गाइस हमारा जो ऐप था वो सक्सेसफुली रन हो गया है। जब आप पहली बार ऐप को रन करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा, बिकॉज सारी चीज़ें डाउनलोड होती हैं, सारी चीज़ें सेटअप होती हैं, और जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं वो सब सिंक होती हैं। तो पहली बार का जो ऐप है वो टाइम लेता है। हमने एक मिस्टेक की थी जहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल को हमने गलत सेट कर दिया था, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तो पूरा फोकस मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग पे होता है, तो कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए मैं सॉरी। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले टाइम में और आपको रिएक्ट नेटिव से जुड़ी वीडियोस मिल जाएंगी। और अभी मैं प्लेलिस्ट को भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे, साथ में आप रिएक्ट नेटिव के ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। तो बाय बाय गाइस।